हर बात पर मुसलमान को लपेट रहे हो कि मुसलमान ऐसा है। गोदी मीडिया और प्रिंस मीडिया और जितने मीडिया चैनल वाले हैं जो बीजेपी की पालतू कुत्ते हैं, जो बीजेपी के पैसों से अपनी पेटों के तौर पे बोटी भरता है, मेरी बात तुम्हारी कानों की पर्दे फाड़ेगी। तुम्हारी बातें और तुम्हारी जितने भी न्यूज चैनल है और जितनी बातें तुम बताते हो, मौलवी रफी को जूतों के नीचे, हम नहीं मानते तुम्हारी बातों को। तुम लाख टाइटल लगाओ, लाख इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करो, लेकिन इस्लाम इस्लाम है जो वो पौधा है इस्लाम जो काटो तो हरा होगा। जितने तुम जो है इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालोगे और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करोगे, इस्लाम उतना ही फैलता जाएगा। तुम्हारी बातों से इस्लाम दहशतगर्द नहीं हो सकता, इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकता है। तुम क्या समझते हो कि हम इस्लाम के खिलाफ करें? अभी कल का मैं न्यूज बता रहा हूं, कल मैं एक न्यूज देख रहा था, रूबिया लियाकत, ये एक मुसलमान लेडीज है, सब जानते होंगे रूबिया लियाकत का उसका नाम। ये इतनी बिगड़ी हुई बाप की औलाद है, ये वहां गजा में जाकर के वो कह रही है कि यहां पर कोई बम धमाके नहीं हो रहा है, ना ही कोई टैंक और ना ही कोई मिसाइल छोड़ी जा रही है। रूबिया लियाकत, बेगैरत लड़की, अगर तुम्हारे अंदर शर्म है, अगर तुम्हारी ज़मीर में थोड़ी सी गैरत है, तो मौलवी रफीक से डिबेट कर लो, एक बार डिबेट कर लो। अगर तुम कुर्सी छोड़कर तुम्हें भागने की नौबत हम पेश नहीं आने दिए तो फिर बोलना, और तुम्हें कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें एक 200 रुपए का माइक मिल गया, एक चैनल मिल गया, तो तुम जो चाहो इस्लाम के बारे में बदनाम करो, चाहे इस्लाम के खिलाफ हो, चाहे इस्लाम के बारे में कुछ भी हो, तुम लोगों के सामने पेश कर रही हो। अभी कई जो टैंक होते हैं उड़ाने वाले, बम धमाके, वो सारे गजा के बॉर्डर को तोड़ करके गजा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, लेकिन वो रूबिया लियाकत एक मुसलमान लेडीज, मुसलमान है उसको नहीं कह सकते हैं मेरे भाइयों, वो बेगैरत है, एक अच्छे बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, उसका मुसलमान से ताबीर नहीं करते हैं। वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम के नाम की उसके पास कोई चीज नहीं है, वो एक बेगैरत बीजेपी के पालतू कुत्ती है, वो जो इस्लाम के बारे में बोल रही है कि इस्लाम को या मुसलमानों को मारने के लिए फिलिस्तीनियों को मारने वाले इजराइल से कोई बम धमाके या कोई टैंक नहीं आ रहे हैं। ये तुम्हारी बात है। अगर तुम मेरे पास आ जाओ ना और टीवी डिबेट पर एक बार बैठा लो तो तुम्हारा पसीना मैं उतार नहीं दिया तो फिर बोलना। तुम क्या समझती हो? इस्लाम को बदनाम तुम जितना करना चाहो कर लो। तुम्हारे गोदी मीडिया, प्रिंस मीडिया, फिंस मीडिया, जितने सारे चैनल है, जितने सारे मीडियाज वाले हैं, ये सारे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन कर नहीं पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की जिंदगी में इस इस्लाम को हम तक पहुंचा कर गए हैं, और तुम जैसे लोगों को जवाब देने के लिए अल्लाह ने मुझे तैयार किया है। और तुम जानती हो मैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये 5 धर्मों से बात करता हूँ। मेरे पास किताबें अवेलेबल, मेरी तकरीर, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, मैं बाकायदा तौर पर लाइव दिखाता हूँ। वो किताबें हमारे पास मौजूद है, सारे धार्मिक किताबें हमारे पास मौजूद है। सारे धार्मिक किताबों के अंदर यही कहा गया है कि ब्रह्मा द्वितीय नास्त नास्त किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। बाइबल उठाओ तो उसमें कहा जा रहा है देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। आप गुरु ग्रंथ का पहला चैप्टर जो जापू जी है उसका पहला मंत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ओंकारा। ओंकारा का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। तुम अपनी धार्मिक किताबों तो पढ़ो, पढ़ती तो नहीं हो। अगर पढ़ोगी तब तो समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है, कि इस्लाम की तमाम बातें हर मजहबी किताबों से हमें मिलता है। इस्लाम के बारे में चाहे वो जैन धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तमाम धर्मों के अंदर हमें इस्लाम के बारे में मिलता है, लेकिन तुम तो पढ़ नहीं रही हो। अभी आपने देखा होगा एक लड़की, एक बेगैरत लड़की जिसका नाम खुशबू पांडे है। अरे जिन्होंने खुशबू पांडे रखा था उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। उसका नाम खुशबू पांडे नहीं बल्कि बदबू पांडे रखना चाहिए था। ये नेचर से बहुत गिरी हुई लड़की है, इसकी दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो कहता है कि गौमूत्र पी लो और गोबर से स्नान कर लो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कहिए इनके दिमाग पर भेजे गए जगह पर अल्लाह ने गोबर भर दिया है। अरे मैं कंफ्यूज हूं यार कि गाय हम लोग खाते हैं, लेकिन गाय की गोबर तुम्हारे जहन के अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे जहन के अंदर तो नहीं आनी चाहिए। तुम जितने भी बातें बोल रही हो हिंदुइज्म से रिलेटेड, तुम चाहे दुर्गा पूजा ले लो,
रामनवमी ले लो, जितने भी तुम्हारे पर्व है त्योहार है, उन सारे त्योहार पर एक एक डिबेट कर लो मुझसे। हम तुम्हें बताते हैं कि जो तुम दीपावली मनाती हो, दीपावली, खुशबू पांडे, बदबू पांडे, वो दीपावली क्या है मालूम है तुम्हें? दीपावली क्यों मनाई जाती है? अगर थोड़ा सा से डिफिनेशन पूछ लो तो अल्लाह की कसम कह रहा हूं वो नहीं बता पाएंगी, जबानें बंद हो जाएंगी। एक मुस्लिम लड़की से उनकी डिबेट हुई, मुस्लिम लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि जिहाद किसको कहते हैं जरा बताओ, तो उनकी जबानें बंद हो गई, एक वर्ड नहीं निकला उसके जबान से। और ये चली है साहब इस्लाम को बदनाम करने, इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने। मुल्ले काटे जाएंगे। मुल्ला तेरा बाप क्या जागीर है क्या? तेरा बाप ने उसे खिलाया, मुल्ले काटोगी? वहां पर तुम अपने हथियार और वहां पर तुम अपना दांव चला सकती हो जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, जहां पर मुसलमानों की तादाद अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, वहां पर तुम उसको सता लो, मार लो। लेकिन डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन, कयामत के दिन जब जुम्मा होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कहेगा अपने फरिश्तों से, अपने बॉडीगार्ड से, फरिश्ते सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा ज़िरान, इस बदबू पांडे को पकड़ लो, 70 गज लंबी जंजीरों से बांध कर घसीट दो जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाल दो, और तुम्हारा ठिकाना वही होगा। हम नहीं बल्कि तुम्हारी वेदें कह रही हैं, तुम्हारी वेदें कह रही हैं। पथमादार का जीवा दे दुदियर मुझियते तृतीयानन कुंडला खारम चतुर्तर दो चंद्र का पनचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति तय तीरो। बदबू पांडे, अगर मेरी बात तुम्हारी कानों के पर्दे फाड़ रही हो और तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो बदबू पांडे तुम मेरी बात को और से सुन लो। ये मौलाना रफीक अपने ग्रंथों से नहीं बता रहे हैं, बल्कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर श्री राम द्वितीय अमृत तुम्हारी एक किताब है, उस किताब का मंदिर को मैं कोट कर रहा हूँ। प्रथमादार का जीवा देवदुदियन मुझियते तृतीयानन कुंडला का रंग चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। तुम्हारी वेदें कह रही है खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, रुकू करो, सजदा करो, पामा करो, जलसे में बैठ जाओ और सलाम फेर लो। यानी ये मंत्र हम आपको, ये मंत्र हमें अग्रसर कर रहा है नमाज पढ़ने की तरफ, नमाज पढ़ने की तरफ हमें बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत उठाइए, उसमें भी कहा गया है कि मृगाचरम, मृगाचरम हिरण का खाल लेकर के एक ऐसे ऊंचे जगह पर, ऊंचे स्तर पर बैठ जाओ, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। कहा गया है अस्मल्ला मिल्लल्ला इल्लल्लाह मित्रा उरो दिव्यानि धत्ता अस्मल्ला मिल्लल्ला इल्लल्लाह मित्रा उरो। क्या ये वेदों का मंदिर हमारी आसान की तस्दीक नहीं कर रही है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरी नमाज की शेड्यूल बता दी गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी नमाज की शेड्यूल है। उनकी धार्मिक किताबों के अंदर इस्लाम भरा पड़ा है। एक एक बात अगर मैं बताता चलूँ तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, बातें हमारी खत्म नहीं होगी उनकी किताबों से। लेकिन वो पढ़ नहीं रही है, उनको मालूम ही नहीं कि इस्लाम धर्म क्या है, हिंदुज़म क्या है, सनातनिज्म क्या है। अरे तुमने जो हिंदू नाम रखा है, ये तुम्हारा नाम रखना तो गलत है, हिंदू तुम हो ही नहीं हो। और अपने आप को जो सनातनी कहते हो, ये भी तुम्हारे चुराए हुए अल्फाज है, तुमने चोरी किया है। एक किताब है धम्मपद, जो बौद्ध धर्म की किताब है धम्मपद, धम्मपद का आप अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 5 उठाएंगे तो उसमें लिखा है सनातनम, यानी उनके धार्मिक सनातन धर्म है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, डकैत हो, जो दूसरे के धर्म के धार्मिक चीज़ों को चोरी करते हो। और धम्मपद हमारे पास किताबें अवेलेबल, हम जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। और आओ हमारे घरों में किताबें मौजूद, और हम तुम्हें लाइव दिखाने के लिए तैयार है धम्मपद। वरना तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, गूगल पर सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएगा। पहला खंड, पहला मंत्र का जो 5वां मंत्र है, पहला खंड का 5वां मंत्र, उसमें लिखा हुआ है सनातनम। दर हकीकत धर्म तो सनातन धर्म उनका है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, जो डकैती करके लाए हो, चोरी कर लिए हो। तुम्हारा धर्म जो है वो सनातन धर्म भी नहीं है, तुम तो चोरी करके लाए हो।